हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के 5 नंबर क्वेश्चन से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम 5 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर के बाद 5 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांचें कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 सो ऑन का एक पद है। मतलब कि जैसे कि देखिए, पहला पद हमारा 11 है, दूसरा पद है 8, तीसरा है 5, मतलब इस तरीके से लगातार घट रहा है। तो घटते घटते क्या इसमें से कहीं पर मेरा -150 आएगा या नहीं आएगा, ये हमको जांचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से आपको क्या दिया हुआ है? आपको प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है, यानी दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपको दिया गया है 11। ठीक है, और इसका जो सारवंतर होगा वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सारवंतर यानी कि डी बराबर, सारवंतर निकालने के लिए बताए थे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं या फिर तीसरे में से दूसरे को घटा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 8। 8 में से हमको घटाना पड़ेगा 11। तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 में से 11 घटेगा तो -3, है ना। यानी कि सारवंतर हमारा आ गया -3। और हमको देखना क्या है कि ऐसे आगे बढ़ेंगे, जैसे पहला पद में 11, दूसरा पद में है 8, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते किसी पद में हमारा -150 है। यानी कि हमारा ये Tn का मान दिया हुआ है, Tn का मान दिया -150। तो अगर यदि n का मान इसमें से कोई आ गया तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा इस श्रेणी में कहीं पर -150 आएगा। और अगर n का मान डिफाइंड नहीं हो पाया तो हम समझ लेंगे कि -150 इस श्रेणी में कहीं नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो Tn का मान कितना है? -150 बराबर a का मान क्या है हमारा? 11 प्लस n का मान तो निकालना, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? -3। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? -150 बराबर 11 प्लस, यहाँ पर देखेंगे इस दोनों को अगर हम गुना करें तो -3n माइनस माइनस +3, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इधर देखिए फिर, तो -150 को हम लिखेंगे -150 बराबर 11 प्लस ये प्लस और ये माइनस, दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा -3n, और ये प्लस प्लस +3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? -150 बराबर 11 में से 3 को अगर जोड़ेंगे तो 14 और -3n। तो यहाँ पर हो जाएगा -150, और ये इधर आकर के हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा 14 के आगे कुछ नहीं था, हमारा यहाँ प्लस है, प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा? -14 बराबर का इधर हो जाएगा -3n। तो ये दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, साइन रह जाएगा माइनस का। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 164 बराबर का -3n। तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा 164/3। क्या ये कटता है हमारा? 3 से इसको डिवाइड करके देखिए, तो 3 से 3 × 5 = 15, 1 3 × 4 = 12। ये हमारा पूरा पूरी नहीं, पॉइंट में आ रहा है, पूरा पूरी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n का कोई मान पूर्ण मान नहीं आया, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी का -150 जो है वो कोई पद नहीं है ना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ n का पूर्ण मान नहीं है, अतः श्रेणी में -150 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सवाल 5 नंबर का तीसरा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा अगला सवाल है। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में कह रहा है कि उस श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करिए जिसका कि प्रथम पद आपको दिया गया -20 और सारवंतर 4 है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमको दिया क्या गया है, पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या आपको दिया गया है? दिया गया है प्रथम पद, यानी कि a बराबर दिया गया आपको, a बराबर दिया गया -20। ठीक है, प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद आपको दिया गया -20, तो -20 लिख लिए। सारवंतर यानी कि d आपको दिया गया है, d दिया गया है, d बराबर 4। तो हमसे क्या पूछा है कि उस श्रेणी का 12वां पद, यानी कि 12वां पद यानी कि t 12 हमसे पूछा गया कि आप हमको बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक चीज समझाते हैं। पहले देखिए,
मान लीजिए कि आपको कोई श्रेणी दिया हुआ है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, ऐसा कोई हमको मान लीजिए सो ऑन श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से पहला पद को क्या बोलते हैं, पहला पद को ए बराबर आपको करना है 5, और इसमें से यदि हम डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, यानी कि 10 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 5। आप देखिए ये जो पहला पद है, पहला पद यानी कि T1 को यानी कि हम A लिखे, केवल पहला पद जो है, पहला पद को हम A से लिखते हैं, T1 भी बोलते हैं, तो पहला पद T1 बराबर A है ना। लेकिन A का मान यहाँ 5 है, लेकिन यदि हम T2 निकालें यानी कि दूसरा पद निकालें, तो दूसरा पद देखिए A जो हमारा है A, और इसी A के मान में से यदि D का मान हम जोड़ दें तो हमारा दूसरा पद आएगा, जैसे कि A प्लस D। आप देख लीजिए A का मान यहाँ आपके पास क्या है 5, प्लस और D का मान क्या है, D का भी मान है 5, तो A प्लस D यानी 5 प्लस 5 10, तो वही हमारा T2 का मान है। मतलब पहला पद होता है A, दूसरा पद इस तरीके से A प्लस D। इसी तरीके से आपको बोलेगा कि तीसरा पद निकालिए यानी कि T3 निकालिए, तो T3 निकालने के लिए A आपको लिखना A प्लस, ये एक बार डी जोड़े ना, आपको 2 बार डी जोड़ देना यानी कि 2D। आप मान पुट करके देखिए, ए का मान यहाँ पर कितना है 5 है, प्लस 2 गुना डी का मान क्या है 5, तो 5, तो 5 दूनी 10 और 10 प्लस 5 15, यानी 15। तीसरा पद क्या निकला 15। तो देखिए A1 यानी कि T1, T2 और T3, तो T3 बराबर 15 है ना। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई पद, जैसे कि दूसरा पद बोलेंगे तो A प्लस डी होगा, और तीसरा पद यहाँ बोले तो A प्लस 2D, यानी कि A प्लस तीसरा पद बोले एक घटा देंगे यानी A प्लस 2D। इसी प्रकार आपको बोलेगा चौथा पद यानी कि T4, तो T4 अगर निकालना है तो आपको A प्लस D में आपको 3D लेना है, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा पद लेना है, तो पांचवा पद में A प्लस या D की जगह क्या लेंगे 4D, हाँ है ना, 4D लेंगे, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लेंगे। तो यहाँ हमको क्या पूछा है, T12वां पद, हमको A भी मालूम है D भी मालूम है, तो इस प्रकार से यदि हमसे 12वां पद पूछा तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम मिटा दें। अगर हमसे 12वां पद पूछा जाए तो 12वां पद के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो 12वां पद के लिए हम लिख सकते हैं ना कि T12 बराबर A प्लस इससे एक कम यानी कि 11D लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, A का मान क्या है, A का मान है हमारा -20, तो -20 प्लस 11 गुना D का मान क्या है, D का मान आपको दिया हुआ है 4 यानी कि 4, तो क्या आ जाएगा -20 और प्लस 11 चौके 44, और अगर -20 में से 44 को जोड़ेंगे आएगा 24, ठीक है। तो हमारा जो T12वां पद आया वो आया 24, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा समझ में आया। तो चलिए हम इससे अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। 6 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, ठीक है। पहला पद दिया गया आपको 7, सार्वंतर दिया हुआ है 2, तथा अंतिम पद है 55, तो पदों की संख्या निकालना है कि कितना पद उसमें होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है आपको क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। पहला पद यानी कि A आपको दिया गया है A बराबर 7, ठीक है। सार्वंतर यानी कि आपको D दिया हुआ है, D दिया हुआ है 2, ठीक है, 2 दिया हुआ है। उसके बाद अंतिम पद, अंतिम पद को क्या लिखते हैं TN लिखते हैं, TN बराबर आपको दिया हुआ है 55। तो आप बताइए, आपसे पहला पद पदों की संख्या पूछा गया, यानी कि आपसे पूछा गया कि पदों की संख्या कितना पद होगा, यानी कि n का मान आपसे पूछा गया। तो क्या आप ये सूत्र लगा करके Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग करके आप जैसे Tn है, Tn का मान रख दीजिएगा 55, और फिर A का मान है 7, तो 7 रख दीजिएगा, और D का मान भी आपको दिया हुआ है 2, तो 2 रख करके क्या आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर बताइए करके, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का 2 नंबर, 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, यानी कि आपको दिया गया 50 पद, यानी कि आपको n पहले दे दिया गया है कि n होगा 50, ठीक है, n 50 आपका। अंतिम पद है 101, यानी कि अंतिम पद यानी कि Tn, अंतिम पद को Tn लिखते हैं, Tn दिया हुआ है आपको 101। सार अंतर है आपका 2, सार्वंतर यानी कि D बराबर दिया गया है 2। तो क्या आपको निकालना है इसमें पहला पद, यानी कि आपको A बराबर निकालना है, A बराबर 1। तो इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी क्या करेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें भी आप Tn का मान रख लीजिएगा 101, A का मान नहीं है, A का मान निकालना है, n का मान है 50 और D का मान है 2, तो D का मान 2 रख दीजिएगा, और इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है,
यानी कि हमको क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर यानी कि डी ज्ञात करना है। पदांतर यानी डी ज्ञात करना है। तो पहले दिया क्या गया है, हमको दिया गया 17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 17वां पद हमारा होगा क्या। तो अभी हम जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया आपको कि अगर 17वां पद पूछा है, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17वां पद यदि आपको लिखा गया है, 17वां पद जो होगा हमारा वो होगा ए प्लस 17वां पद है तो इससे एक कम यानी कि ए प्लस 16d। 17वां पद हमारा हो जाएगा ए प्लस 16d। और किसका बात किया गया है, उसके 10वें पद यानी 10वां पद। और 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद, 10वां पद यानी कि T10। T10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 10वां पद है इससे एक कम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9d। चलिए ठीक है 9d, मतलब कि आपको 17वां पद मालूम है, 10वां पद मालूम है, ये होता है ना। चलिए अब ये दोनों दिया गया। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा था, प्रश्न से कह रहा था कि मेरा जो 17वां पद है यानी कि 17वां पद यानी कि ए प्लस 16d जो है ये हमारा 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक यानी कि 10वां पद कितना है ए प्लस 9d। 10वां पद हो गया इससे 7 ज्यादा है कौन, ये 17वां पद। तो हम ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या देगा ए प्लस 16d बराबर ए प्लस 9d प्लस 7। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये 16d प्लस 9d इधर आकर के घट जाएगा 9d बराबर 7 और ये घट जाएगा तो ये 16 में 9 जाएगा तो 7d बराबर 7। 7 7 भी कैंसिल हो जाएगा और d बराबर 1 यानी कि d हमको d ही निकालना था, पदांतर ज्ञात करना यानी कि d निकल गया हमारा 1 है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है तो समझ में आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है हमारा 7 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 सो ऑन 253 तक है, उसका अंत से 20वां पद निकालना है। मतलब कि आगे से नहीं पीछे से, 253 के पहले कुछ होगा, इसके भी पहले कुछ होगा, इसके भी पहले, मतलब पीछे से 20वां पद जो होगा वो हमको निकालना है। ठीक है तो पहले क्या करेंगे हम, तो आप यहाँ पर देखिए कि 3 से 8 हुआ, 8 से फिर 13 हो गया, यानी कि लगातार हमारा 5 5 बढ़ रहा है ना। 5 5 बढ़ते बढ़ते हमारा 253 तक गया है। यानी कि 253 के अगर पहले देखें तो इससे 5 कम होगा, उससे भी पहले देखें तो फिर 5 कम होगा, उससे भी पहले 5 कम होगा। तो आप क्या करिए उल्टा ही श्रेणी लिख लीजिए, यानी कि इसको अगर उल्टा श्रेणी लिखेंगे तो पहले हमको लिखना पड़ेगा 253। ठीक है 253 और इधर से देख रहे हैं कि 5 5 हमारा बढ़ रहा है तो इधर आएंगे तो 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा। तो 253 के पहले क्या होगा, 5 माइनस कर दीजिए तो 248। ठीक है 248। इसके भी पहले देखेंगे तो 248 के पहले 243। इस तरीके से 5 घटते 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 कभी 13 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर लास्ट में 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये श्रेणी हो गया। ठीक है तो इस श्रेणी में अब आपको क्या दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे पहला पद ए का मान दिया हो आपको 253। अगर डी का मान निकालना है तो डी का मान निकालने के लिए A2 में से A1 को घटा देंगे यानी कि 248 माइनस 253। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा -5। अब आपको ए मालूम चल गया और डी का भी मान आपको निकल गया ना। और क्या बोला 20वां पद, यानी कि 20वां पद निकालने के लिए मतलब आपको T20 आपको पूछ रहा है। तो अभी हम जस्ट पहले वीडियो में बताए थे कि अगर 20वां पद पूछे या कोई भी पद पूछे तो क्या करते हैं, 20वां पद निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 20वां पद यदि निकालेंगे तो 20वां पद बराबर ए प्लस 20 अगर है इससे एक कम यानी कि 19d ऐसा कुछ होगा। तो आप मान पुट कर दीजिए, ए का मान क्या निकाला है, निकला आपका 253। तो 253 माइनस ये प्लस 19 और गुना डी का मान क्या है, डी का मान है -5 तो यहाँ रख दीजिए -5। तो क्या हो जाएगा 253 प्लस और माइनस, माइनस 19 बचे 95 और यहाँ से माइनस होगा 13 में से 5 गया तो 8 बचा 4, 4 में से 9 गया तो 14 में से 9 जाएगा तो 9, 5 14 और ये 158। यानी कि आपका जो 20वां पद निकला वो 158 निकला। ठीक है तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 13 17 21 सोन 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करना है। तो वही क्वेश्चन जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन हम किए, क्या कह रहा है, यानी कि इतना इतना का दिया है, अंत से इसका पद निकालना है, कौन सा 7वां पद निकालना है। तो यानी इसको पहले आप देख लीजिए, 13 से 17 आने के लिए क्या हुआ 4 बढ़ गया, इससे भी आगे आने के लिए क्या हुआ 4 बढ़ गया। तो 4 4 बढ़ रहा है तो इसके पहले अगर आएंगे तो हम क्या होगा 4 घट जाएगा। इस श्रेणी को उल्टा कर लीजिए
तो इस श्रेणी को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे 89, इससे 4 घट जाएंगे तो 85, इससे भी 4 घट जाएंगे तो 81, और इस तरह घटते घटते कभी 21 आएगा, 17 आएगा, 13 आएगा, लास्ट में 13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो यहाँ से अब आपको ए निकल जाएगा, ए का मान है 89, और फिर डी का मान निकालना है, तो इसमें से इसको घटाइएगा, यानी कि 85 में से आपको 89 माइनस करना पड़ेगा, तो -4। तो यहाँ पर ए मालूम है आपको, डी मालूम हो गया, सातवां पद निकालना है, तो सातवां पद का मतलब A7, सॉरी T7 निकालना है। तो T7 अगर निकालना है तो T7 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D, और यहाँ से मान पुट कर लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, हो जाएगा आपसे। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 7 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 8, 13, 18, 128 में पहले पद निकालना है, पद कितना है? तो चलिए देखते हैं। तो ए का मान इसमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और अगर हम डी की बात करें तो इस दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। डी का मान मालूम है 128 तक लास्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको टीएन दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है 128। इसमें से पद क्या देना है, यानी कि एन बराबर हमको निकालना है। तो एन अगर निकालना है तो आप क्या करिए, बस वही सूत्र, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप टीएन का मान पुट कर लीजिएगा, ए भी पुट कर लीजिएगा और डी भी पुट करके एन का मान आप निकाल सकते हैं। एन निकल जाएगा, और एन निकाल लेने के बाद आपको देखना है कि एन जो है कितना आया। जैसे कि एन का मान आपका कुछ आएगा ना, एन का मान जैसे मान लीजिए 20 आया, 21 आया, 22 आया, कुछ भी आएगा। जैसे एन का मान 21 आया, तो एन का मान जब 21 आया तो 21 पद में से बीच वाला पद कौन सा होगा, बीच वाला पद यानी कि इसका हो जाएगा 11वां पद। 11वां पद जो होगा इसका बीच वाला, क्योंकि इसके भी पहले हो जाएगा कुछ पद, इसके भी इधर 10 पद इधर, 10 पद इधर, तो 10, 10, 20 और 21, यानी कि 11वां पद जो होगा ये बीच वाला पद होगा। तो आपको यानी मध्य पद पूछा है, अगर 21 हो गया तो आपको यानी 11वां पद याद करना है। इसी तरीके से इसमें आपको क्या करना है कि एन का मान याद कर लेना है, और आपको देखना है कि मध्य पद कौन है, और उसका फिर आपको मान निकालना है। ठीक है, इसमें बोल रहा था श्रेणी का मध्य पद निकाल लीजिए, हो जाएगा। पहले एन निकाल लीजिएगा, फिर मध्य पद निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है तथा 9वां पद 7 है, तो हमको 16वां पद निकालना है। यानी कि 5वां पद आपको दिया गया है, 9वां पद भी दिया गया है, तो आपको 16वां पद निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है देखते हैं यहाँ पर, 5वां पद। तो 5वां पद यानी कि दिया हुआ है 5वां पद बराबर कितना है, 11। 5वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, आपको बताए थे कि 5वां पद अगर है तो इसके बदले ए प्लस 5वां पद है इससे एक कम, यानी कि 4D लिख सकते। तो ए प्लस 4D बराबर 11, आपको ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, 9वां पद बराबर 7, यानी कि 9वां पद बराबर 7। तो 9वां पद को आप क्या लिखिएगा, ए प्लस 9 से एक कम 8D, ए प्लस 8D बराबर 7। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, और इस दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि आप लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 4D बराबर 11 है, और यहाँ पर है ए प्लस 8D बराबर 7। इस दोनों को सॉल्व करिएगा, घटा दीजिए, इसको घटाएंगे कैंसिल, ये दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा, -4D। 4D में से 8D घटेगा तो -4D बराबर 11 में से 7 जाएगा तो 4, और यहाँ से 4 4 कैंसिल, यानी कि D बराबर आ जाएगा आपका -1। आपका D का मान आ चुका है -1। इसी D को आप समीकरण 1 या 2 में किसी में आप पुट कर दीजिए इसका मान। तो समीकरण 1 में यदि हम D का मान रखें तो क्या जाएगा, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4D, डी का मान D 4 गुना D के जगह पर -1 बराबर 11, क्या हो जाएगा, a माइनस ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 बराबर 11 है, और a बराबर आ जाएगा 11, माइनस इधर आके +4 बराबर 11 4 15। तो a का मान आपका निकल गया है, और आपका D का भी मान निकल गया, और आपको पूछा गया 16वां पद। तो आप 16वां पद निकाल सकते हैं ना, यानी यहाँ से अगर हम 16वां पद निकाल रहे हैं यानी कि T16, तो T16 बराबर क्या होगा, a प्लस इससे एक कम यानी कि 15D। तो आपको अब a का मान मालूम है, a का मान कितना निकाले हम, 15, यहाँ लिख दीजिए 15 प्लस 15 गुना इस D का मान निकालना -1, -1,
तो आप यहाँ देखिए 15, अब फिर प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 15, 15 में से 15 घटेगा तो 0, यानी कि 16वां पद आपका क्या निकल गया, 0। यही आंसर है आपका। समझ में आया? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसके आगे का क्वेश्चन जो है ना हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।